हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ आशीष। गाइस, आज का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो फिर से हमारा रहेगा टॉपिक, वो रहेगा करंट अफेयर, जीके और जीएस के बारे में। तो चलिए, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास है करंट अफेयर के बारे में पहले बात करेंगे। 13 नवंबर को विश्व दायलुता दिवस मनाया गया। दूसरा पॉइंट है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया है आर.के. सिंह द्वारा, जो ऊर्जा मंत्रालय है उनके पास मिला है। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। श्रीलंका खेल परिषद के चेयरमैन बने हैं अर्जुन रणतुंगा। श्रीलंका की बात कर ले तो यहाँ पे जो पीएम है दिनेश गुणवर्धने हैं और प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे हैं। पूर्व कुछ दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को ओडिशा में बाजरा दिवस मनाया गया है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर उद्घाटन हरियाणा में हुआ है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप पे रहा है हरियाणा। इंडेक्स एग्री बिजनेस से बेस्ट अवार्ड मिला है हरियाणा को। एशियन एयर गन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती महली घोष, जो 10 मीटर रेंज में जीती है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक्टर सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी का निधन हुआ है हाल ही में, जिनकी मृत्यु जिम करते करते हो गई, वर्कआउट करते करते जिम में। 41% बाजरा उत्पादन में, वैश्विक उत्पादन में भारत प्रमुख देश बना है। ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं शाहरुख खान। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान मिला है जयनंदन को। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इसका फॉर्मेशन यानी कि स्थापना 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। MD&CO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है डॉक्टर VS अवस्थी है। इनके चेयरमैन जो है दिलीप संघानी है। बाल विवाह पे सबसे खराब स्थिति जो है झारखंड की है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से पीएम मोदी ने लॉन्च किया है? वो बेंगलुरु शहर से लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार सितंबर माह में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है 3.1%। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अधिसूचित हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए विश्व नारायण चंद्रपॉल। ICC का फॉर्मेशन हुआ था 1909 में, यानी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले, जिसका हाल ही में टेन्योर बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। शिव नारायण चंद्रपॉल जो है वो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। एक मिनट रुकिएगा। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, जो 22वें नंबर का था। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना हुआ है, जिसमें टोटल 54 कंट्री आते हैं। 1930 में स्थापना हुआ और पहला जो खेला गया था हैमिल्टन में, यानी कनाडा में जो आता है वहाँ पर खेला गया था। 2022 में बर्मिंघम UK में हुआ है, जो 22वें नंबर का था। 2018 में जो 21वें नंबर का था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, या गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 2026 वाला भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो 23वें नंबर का हो जाएगा। 2022 का शुभांकर जो था कॉमनवेल्थ गेम का, वो पैरी द बुल था। इसे याद करके रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम 4 साल में होता है। 2022 का शुभांकर पैरी द बुल था। उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक जो थे इंडिया से, मनप्रीत सिंह थे जो हॉकी खिलाड़ी हैं, और दूसरी PV सिंधु थी जो बैडमिंटन खिलाड़ी है। समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक जो थे निखत जरीन जो बॉक्सर हैं, और शरद कमल थे जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। पदक तालिका में फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया रहा है कॉमनवेल्थ गेम में, और इंडिया जो रहा है वो 4th स्थान पर रहा है। टोटल इंडिया के 61 पदक आए, जिसमें से 22 सिर्फ गोल्ड ही थे। सबसे ज़्यादा पदक जो है कुश्ती में आया है, जिसमें 12 खिलाड़ी इंडिया से कुश्ती में गए थे, जिसमें 12 के 12 पदक लाए और 12 में से 6 ने गोल्ड लाया। निखत जरीन जो है बॉक्सिंग के में गोल्ड लाने वाली महिला है, जो 50 kg कैटेगरी में लाई है।
फर्स्ट गोल्ड जो इसमें कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की तरफ से फर्स्ट गोल्ड जो लाई थी वो मीराबाई चानू थी 49 किलो की कैटेगरी में। पैरा पावर लिफ्टिंग में एकमात्र गोल्ड जीतने वाले सुधीर बने हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में पैरा पावर लिफ्टिंग में लाए हैं गोल्ड। लॉन बॉल्स में गोल्ड इंडिया की महिला टीम ने लाई है जो साउथ अफ्रीका को हरा कर लाई। इसमें 4 खिलाड़ी होती हैं। सर्वाधिक गोल्ड शरद कमल टेबल टेनिस में लाए हैं, 3 गोल्ड लाए हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है पक्षी दिवस क्योंकि 12 नवंबर को ही जो डॉक्टर सलीम अली थे जो जिन्हें पक्षी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनका जन्मदिन था, इसलिए 12 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। यह 1976 में इनको डॉक्टर सलीम अली को 1976 में पद्म विभूषण मिला था। इनको बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इनका कर्मस्थली जो था वो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान था क्योंकि इन्हीं में उन्होंने जो भी इसके ऊपर क्रियाएं की थी इसके ऊपर शोध किया था, इसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ उपलब्ध की थी। और बात कर ले कि बर्ड के स्टडी को क्या कहते हैं तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है बर्ड के स्टडी को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश साखला को। वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र को कहा जाता है। नलवानी पक्षी अभयारण्य जो है उड़ीसा में है जो चिल्का झील के बीच में आता है, चिल्का झील के बीचों बीच है नालवानी पक्षी अभयारण्य। पहली साइंटिफिक पक्षी एटलस जारी किया है केरल ने। आमूर फाल्कन महोत्सव मणिपुर में कामलेंग में मनाया गया है जो 2015 से मनाया जा रहा है, इस बार 7वां था। ये आमूर जो है आमूर नदी है जो रसिया और चीन के बीच में सीमा बनाता है। यहीं के फाल्कन जो उड़ के आते हैं तो असम मणिपुर नागालैंड में रहकर जाते हुए फिर दक्षिण अफ्रीका तक जाते हैं जो टोटल लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। आगे बात करते हैं थांगटा। थांगटा क्या है? थांगटा एक मार्शल आर्ट है जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है। मणिपुर की स्थापना 1972 में हुई थी। और केरल का मार्शल आर्ट जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है केरल का मार्शल आर्ट कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है तो मणिपुर में खुला है। इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है वहाँ पर खुला है। मणिपुरी भाषा 22 भाषाओं में जब सूची में कब आया जब 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब आया जिसमें कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। कबड्डी जो है इसका वर्ल्ड कप 2025 में होगा। इसमें ये जो होगा मिडलैंड में होगा जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। एशिया के बाहर पहली बार ये होने जा रहा है 2025 में। भारत अभी तक इस वर्ल्ड कप में 10 में से 9 बार जीत चुका है। प्रो कबड्डी लीग 2022 के विनर जो रहे हैं जो इंडिया लेवल पे होता है उसमें दबंग दिल्ली विनर रहा है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में हुआ जिसके विनर थे ऑस्ट्रेलिया। T20 एशिया का यूएई में हुआ है जिसमें विनर श्रीलंका थे। और T20 एशिया कप में T20 एशिया कप जो फीमेल का था वो बांग्लादेश में हुआ जिसमें विनर इंडिया रही है। आइस हॉकी वुमेन्स चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश में हुआ जिसमें लद्दाख विनर रहा। फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत में हुआ, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा में हुआ था जिसमें विनर रहा स्पेन। और इस फीफा अंडर-17 का जो शुभंकर था वो ईवा था। 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक आयोजन हुआ कहाँ पे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। FIH इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 2019 में। FIH नहीं है यहाँ पे फिट है, गलती से मिस्टेक टाइप हुआ है इसमें। फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 2019 में। नेशनल गेम्स 2022 में गुजरात में हुआ शुभंकर सावज है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स राजस्थान में हुआ शुभंकर इसका शेरू है। ई कुंभ पोर्टल शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ई कुंभ का फुल फॉर्म होता है ई नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। मनरेगा जो है वो 2005 के एक्ट से आया था। इसी के लिए लोकपाल ऐप अभी डेवलप किया गया है। दिसांग ऐप जो है कर्नाटक में वहाँ के भूमि के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए दिसांग ऐप लॉन्च किया गया कर्नाटक में। सारथी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वाई ब्रेक ऐप जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें वाई का मतलब होता है योगा। यह जो है डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया जो आयुष मंत्रालय इनके पास है। IBDC इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर उद्घाटन हुआ है फरीदाबाद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं अभी।
ई अधिगम योजना 9 से 12 क्लास के बच्चों के स्टूडेंट को लैपटॉप देने के लिए हरियाणा द्वारा शुरू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में खुला। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला हरियाणा में हुआ था। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में हुआ, राजस्थान में। RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी चेन्नई में, जो PPP मॉडल पे होगा, यानी PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा। तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुंडाकुलम परमाणु संयंत्र कलपक्कम तमिलनाडु में है, जो रसिया की हेल्प से बनाया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। पहली राष्ट्रीय भाषा जो थी 2004 में अपनाई गई थी, जो तमिल है। टोटल इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा है। मीनाक्षी मंदिर शैली जो है द्रविड़ शैली है, जो मदुरई में है और वैगई नदी के पास है, तमिलनाडु में। ये फेमस है पिरामिड के लिए, इसमें पिरामिड का उपयोग किया गया है। ICC वित्त और वाणिज्य समिति के प्रमुख कौन बने हैं? वो जय शाह बने। UK के नए सम्राट बने किंग्स चार्ल्स तृतीय। एलिजाबेथ द्वितीय के मरने के बाद इनका जो है आगमन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में हुआ दिल्ली में, यह 41वां था। थीम इस बार का है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, ये थीम है। उद्घाटन किया गया पीयूष गोयल द्वारा, जो कॉमर्स इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, इनके पास मंत्रालय इनके पास है। SU का सम्मेलन आयोजन 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। 2023 में इंडिया में होगा। नवीनीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो दिल्ली में है। NCR 69वां क्या होता है? NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, जो 69वें अमेंडमेंट एक्ट यानी 69वें संशोधन से द्वारा लाया गया था। भारत में मानक समय रेखा कितने राज्यों से जाती है? आंध्र प्रदेश, MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, UP, उड़ीसा, इन सारे राज्यों से भारत में मानक समय रेखा गुजरती है, जो 82 डिग्री पूर्वी अक्षांश पे है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी स्थित राजधानी कौन सा है? जो झारखंड के रांची राजधानी है, वह क्या है कि कर्क रेखा सबसे नज़दीक राजधानी में आता है। अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। और इधर बात कर ले, जैसे कि ये हमारा मैप इंडिया का, तो यहाँ पे मालदीव है और यहाँ पे हमारा है लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप। इसके बीच जो है 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, और इसके बीच 9 डिग्री चैनल है। 1 सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बात करते हैं शरावती नदी पर जो जलप्रपात है, और शिव समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे है। कुछ PM और प्रेसिडेंट जो नियुक्ति हुई है नए उसके बारे में बात कर लेते हैं। विलियम रूटो न्यू प्रेसिडेंट बने केन्या के। ऑस्ट्रेलिया के न्यू PM एल्बनीज है, और श्रीलंका के न्यू PM दिनेश गुणवर्धने हैं, और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है रानिल विक्रमासिंघे, जो बताया था मैंने कुछ पिछले स्लाइड में। कैटलीन नोवाक जो है वह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सियामारो कास्ट्रो ये भी होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मार्कोस जूनियर जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी राष्ट्रपति बने फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जिसमें ADB का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जो है इंडिया में लद्दाख एयरपोर्ट है। T20 वर्ल्ड कप हमारे बात कर लेते हैं कुछ। 2007 में शुरू हुआ था T20 वर्ल्ड कप, और इंडिया पहला ही जीत गया था। और ये वहाँ कहाँ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। 2022 में 8वें नंबर का हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें फाइनल में मेलबर्न क्रिकेट क्लब में हुआ, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है, जिसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनल में खेले। इंग्लैंड की तरफ से जॉस बटलर कैप्टन थे, और पाकिस्तान की तरफ से बाबर कैप्टन थे, जिसमें इंग्लैंड विनर रहा। 2010 में भी इंग्लैंड एक बार विनर रह चुका है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है सैम करन को, जो इंग्लैंड के बॉलर हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे साइंस डोज के बारे में। साइंस डोज में हमारा है कुछ विशेष तत्व और उसके अपरूप। कार्बन के जो अपरूप होते हैं हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, कोयला होते हैं। ऑक्सीजन का अपरूप होते हैं ओजो। सल्फर का अपरूप होते हैं रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक। और फॉस्फोरस के अपरूप होते हैं पीला फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का आप रहेगा, किस राज्य में 2023 तक स्लम मुक्त होने की घोषणा की गई है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में किसी चीज़ की कमी रह गई हो ज़रूर बताइए, कुछ सुझाव देना हो ज़रूर कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।